और हमारा सेगमेंट है मेरा पाकिस्तान हमारे पास, जिसमें आज नेशनल म्यूजियम के बारे में बात हो रही है। नेशनल म्यूजियम के हवाले से बात हो रही है और फैरा फैज बता रही है कि बच्चों को म्यूजियम्स के हवाले से बताना कितना जरूरी है। देखते हैं हमारा सेगमेंट मेरा पाकिस्तान। साइंस और टेक्नोलॉजी बच्चों को समझाना काफ़ी मुश्किल अमल है, ख़ास तौर पर अगर ये सिर्फ किताबों तक महदूद हो। लेकिन अगर इस अमल में साइंस और टेक्नोलॉजी के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस को ऐड कर लिया जाए तो ये उतना ही इजी और इंटरेस्टिंग हो जाता है। आज मैं मौजूद हूँ नेशनल म्यूजियम ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लाहौर में, जहाँ पर बच्चों के लिए बहुत कुछ है। तो आइए चलते हैं अंदर और देखते हैं इस म्यूजियम को। प्रमोशन होता है, पहले ये मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे आता है, फिर एक्सट्रीम से मेन पोजीशन, फिर मेन से एक्सट्रीम करता है। क्या यहाँ पर डिस्कशन हो रही है इस पेंडुलम के हवाले से? ये पेंडुलम जो है दुनिया का सबसे बड़ा पेंडुलम है। तो मुझे ये बताओ, जो टीचर क्लास में समझाती थी और आज जब यहाँ पर आपने देखा और आपस में जिस तरह आप लोग डिस्कशन कर रहे थे, तो टीचर के समझाने से समझ आया था या यहाँ देख के समझ आया? टीचर ने हमें समझाया था, लेकिन इसको देखने के बाद हमें ज़्यादा समझ आ गया कि इससे हमें क्या क्या चीज़ के बारे में पता चलता है। इससे हमें ना टाइम मैयर, डिस्टेंस मैयर, सब के बारे में हमें पता चल जाता है। जबरदस्त। तो यानी बच्चे यहाँ पर जो भी आ रहे हैं वो यहाँ से कुछ सीख के जा रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि इसकी डिस्कवरी के बाद हमें किस चीज़ के बारे में पता चला था? इसकी डिस्कवरी के बाद हमें ये पता चला था कि सन अर्थ के गिर्द नहीं रिवॉल्व करता, अर्थ सन के गिर्द रिवॉल्व करती है। जबरदस्त जी 5 सिलेंडर्स है, उसमें 12 इसको टेस्ट किया गया ना, और ये 1903 में बना था। और हाँ, हमने शायद इसको बुक में भी पढ़ा था। मुझे ये बताओ, ये जो इंजन है, आप लोग बड़ी डिस्कशन कर रहे थे इसके ऊपर, ये बेसिकली है क्या और इसको डिज़ाइन किसने किया था? ये रॉकेट इंजन है और इसे चार्ल्स मेले ने डिज़ाइन किया है। और ये फर्स्ट इंजन है? नहीं, इसके 2 टेस्ट्स हुए थे, जिनमें से 1 क्रैश हो गया था पूरा, और एक रेड क्रैक हो गया था, जो 3 डेज के बाद उसकी दोबारा हिस्ट्री बनी थी। ज़बरदस्त। तो मुझे ये बताओ आप कि आज आप यहाँ पे आए हो म्यूजियम में, तो यहाँ से आपको क्या कुछ सीखने को मिला है? मोटिवेशनल है यहाँ पे सब कुछ, और एक हमें रॉक कॉल माइन और एक सॉल्ट माइन बहुत अच्छी लगी है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, और इसके साथ साथ मुझे ये भी बताओ कि ये किन किन चीज़ों पे कंसिस्ट करता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड इट कंसिस्ट ऑफ शुगर, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। ज़बरदस्त। आप मुझे ये बताओ कि डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह का होता है? इसका स्ट्रक्चर लेडर लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये डबल हेलिक्स फॉर्म, यानी इसकी डबल हेलिक्स फॉर्म होती है। अस्सलाम वालेकुम। मुझे भी समझा दें, बच्चों को क्या समझा रही हैं? जैसे हम बुक्स में तो पढ़ते हैं ना कि इस तरह की स्पीशीज़ जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन यहाँ पे जो मॉडल्स बने हुए हैं इनमें पता चलता है डिफरेंट तरह के रॉक्स हैं, डिफरेंट तरह की स्पीशीज़ हैं जो नीचे एग्जिस्ट कर रही हैं सी व्यू में, तो बच्चों को ज़रा इंफॉर्मेशन मिलती है। जब आप बच्चों को किताबों से पढ़ाते हैं और जब वो यहाँ आके प्रैक्टिकली चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, तो क्या उनका इंटरेस्ट जो है वो पढ़ाई में बढ़ता है? हाँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक थेरी जो है वो आजकल की जो जनरेशन है वो थेरी से बोर हो जाती है। जो प्रैक्टिकल है वो उन्हें ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। एक तो उन्हें करने का मौका मिलता है, चीज़ें सीखने का मौका मिलता है, तो जो छोटे बच्चे हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट। जो म्यूज़ियम है ये बना कब था? इसका आइडिया कंसीव हुआ था 1965 में। 1974 में इसको पब्लिकली ओपन किया गया। उस टाइम तकरीबन 50 मॉडल्स है जो डिस्प्ले पे थे, और आज तकरीबन 500 प्लस मॉडल्स इस टाइम डिस्प्ले पे मौजूद ये हैं। ओवरऑल म्यूजियम की आप बात कर रहे हैं जी। चलते हैं, और जो सबसे पहली गैलरी है जब ये म्यूजियम बना था तब की गैलरी, हम वहाँ पे चलते हैं और जानते हैं सर से वहाँ पे क्या क्या है। जी है। ये गैलरी नंबर 1 जो है वो किन किन चीज़ों पे मुश्तमिल है? एनर्जी सेक्शन है, यहाँ पे केमिस्ट्री का है, लेंसेज का है, मैथ सेक्शन है हमारे पास, साउंड सेक्शन है। तो सर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ इस गैलरी के अंदर क्या है, मुझे वो देखनी है। मैं आपको मैथ सेक्शन में ले चलता हूँ। वहाँ पे एक हमने एग्जिबिट डिस्प्ले पे लगाई हुई है। ठीक है। तो इस मॉडल पे अगर आप आएँ, जो पाई की वैल्यू को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि एक सर्कल मौजूद है जिसका रेडियस इंडिकेट किया गया है, ठीक है। और इसमें हमने लिक्विड फिल किया हुआ है। सो बच्चा, जो भी हमारा साइंस का बच्चा यहाँ देखने आएगा, वो इस लीवर को घुमाएगा और ये लिक्विड जो है वो शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा स्क्वेयर्स में। सो यू विल सी कि ये जो कंप्लीट लिक्विड इसमें फिल था, एरिया जो कवर हुआ था, ये 3 कंप्लीट फिल हो जाएंगे और इसका 7th पोर्शन फिल होगा। तो इससे बच्चा सीखता है कि हाउ इट इज़ 22/7,
और हाउ इट इज़ 3.17। तो इस तरीके से बच्चे को पता चलता है कि ये वैल्यू कहाँ से आई। जबरदस्त। अच्छा सर, ये जो म्यूजियम है इसको बनाने का बेसिकली मकसद था क्या? एक ही मकसद था जी कि जो साइंस की तरवीज व इशाअत और जहाँ पे ताकि जो है ना साइंस के मुतालिक बच्चे सीखें और कल को साइंटिस्ट बने और मुल्क तरक्की कर सके। जबरदस्त। सर साइंटिस्ट की आपने बात की तो मैंने सुना है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने यहाँ पर कुछ मॉडल्स आपको गिफ्ट किए थे, वो हैं यहाँ पे? बिल्कुल मौजूद है जी। ये आपके सामने बदर 1 और बदर 2 के सैटेलाइट्स हैं, मिसाइल का मॉडल भी मौजूद है। अरे वाह। मुझे इसके कुछ कंपोनेंट्स के बारे में बताएं और क्या खासियत थी इस मिसाइल की? एक्चुअली ये वर्क कैसे करता है, यहाँ पे बच्चे आके उस चीज़ को सीखते हैं। ठीक है। ये एक पूरा मिसाइल मौजूद है लेकिन बच्चों को ये नहीं पता होता कि इसके मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं। आप इसकी ऊपर वाली पिक्चर को अगर आप गौर करें तो इसमें आपको 4 पार्ट्स नज़र आ रहे हैं। तो ये मुख्तलिफ फ्यूल इंजन हैं जो जब ये ट्रैवल करता है तो ये फ्यूल इंजन जहाँ पे फ्यूल ख़त्म होता है वो उससे अलग हो जाता है पार्ट, और जब ये खला में पहुँच जाता है तो एट द एंड सिर्फ वो जो आपको मैंने बदर 1 सैटेलाइट जैसे दिखाया जिसमें वो सैटेलाइट होता है सिर्फ वो पार्ट रह जाता है और खला में चूँकि फोर्स की ज़रूरत नहीं होती, जिस फोर्स से ये खला में पुश कर दिया जाता है फिर ये ऑर्बिट में मूव करता रहता है। इस एग्जिबिट की खासियत ये है कि आप इसी जगह पे इस म्यूज़ियम में रहते हुए पूरे पाकिस्तान को विज़िट कर सकते हैं। मुख्तलिफ आपकी जो ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं, माउंटेन साइड है, रिवर साइड है, पोटोहार है, तो इसमें हमने वो नेचुरल इनहेबिटेंट्स दिखाए गए हैं कि कौन से जानवर वहाँ पाए जाते हैं। पहाड़ी इलाके में जो कवा होता है वो ब्लैक कलर का होता है और वो यहाँ पे आकर उसकी शेप डिफरेंट हो जाती है, साइज कम हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है। अच्छा, ये हमारा पोटोहार सेक्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। सॉल्ट रेंज पे आ गए। सॉल्ट रेंज में आ गए। जबरदस्त। तो आप इसमें जानवरों के कलर्स को देखें कि वही जो जानवर वहाँ पे है या परिंदा वहाँ पे है उसका यहाँ पे आके कलर चेंज हो गया। टोटली। जी आगे हम आ चुके हैं जी। ये हमारा एक बलूचिस्तान जो साइड है ना वो इससे हट के है। आप ज़ियारत मशहूर शहर है। अब ज़ियारत की एक खासियत ये भी है कि यहाँ पे जूनिपर ट्रीज पाए जाते हैं जो वर्ल्ड में बहुत रेयर हैं। स्विट्जरलैंड में है, 1-2 एरियाज और हैं, और इसकी ये होता है कि ये साल में सिर्फ 1 इंच ग्रो करता है। अगर आप इस साइज का ये जूनिपर ट्री देख रहे हैं तो सर इसकी क्या एज होगी? इसकी उम्र सैकड़ों सालों में होगी। सैकड़ों सालों में अभी ये इसकी इतनी ग्रोथ है सर। और यहाँ पे आप इस उकाब को देखें कि ये इसका साइज कितना बड़ा है। ये उकाब जब हंट किया गया, इस खासियत ये है इस ट्रफ्ट में कि इसको उसी टाइम प्रिजर्व कर लिया गया। आपने आजकल लैपटॉप्स देखे होंगे और बड़े छोटे साइज में देखे होंगे। बिल्कुल। ये हमारा पाकिस्तान का जो पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर इंपोर्ट किया गया था IBM का, ये डिस्प्ले पे मौजूद है। आप इसके साइज को चेक करें। वहाँ तक ये कंप्यूटर एक कंप्यूटर है। ये एक कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसको आप कह सकती हैं। तो जी देखें कि किस तरह से साइंस जो है वो डे बाय डे तरक्की कर रही है। एक पूरे कमरे में आने वाली चीज आजकल हमारे हाथ में मौजूद है। तो ये है सर, ये आप हमें कहाँ पर ले आए हैं? मिस, ये हमने एक छोटा सा मॉडल बनाया साल्ट माइन के हवाले से। आप जानती हैं कि खोड़ा में दुनिया की सबसे बड़ी साल्ट माइन मौजूद है। तो यहाँ हमने पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया है कि साल्ट जो है वो कैसे बनता है और कोल माइन से उसको कैसे बाहर लेके आते हैं। ये कोल माइन है, कोयले की कान में है अंधेरा। तो सर क्या यूजुअली भी ऐसे ही अंधेरा होता है कोल माइन? हाँ जी, आपने सॉल्ट माइन को देखा है लेकिन ये कोल माइन नहीं होती ना, ये गहराई में होती है। ये वर्कर्स जो यहाँ पे काम करते हैं ये बेसिकली बहुत रिस्क लेके अपना जान कर काम करते हैं क्योंकि इसमें कोल जो होता है वो बहुत गहराई में पाया जाता है पहाड़ों में। तो ये बिल्कुल डेप्थ में होता है जहाँ पे अगर आप लाइट हो भी तो ऐसे लगता है बहुत ज्यादा अंधेरा है। बहुत नेचुरल माहौल है कि मुझे वाकई घुटन भी फील हो रही है, वही वाली कि जैसे मैं जमीन की काफी तह में मौजूद हूँ। थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन, आज मैंने इस म्यूज़ियम का आपको विज़िट करवाया और यकीन माने कि जो चीज़ें मैंने अपने कॉलेज और स्कूल में पढ़ी थी आज मुझे वो याद हो गई, क्योंकि यहाँ पर आके एक्सपीरियंस टोटली डिफरेंट है। यहाँ पर हमें हैंड ऑन एक्सपीरियंस मिलता है। यहाँ पर मेरी अथॉरिटी से ये रिक्वेस्ट है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दुनिया में डेली बेसिस पर एडवांसमेंट हो रही है, तो उनको चाहिए कि अपने इस म्यूज़ियम को भी उसी तरह से अप टू डेट रखें ताकि यहाँ पर आने वाले बच्चे नई नई चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए एक्सप्रेसो।